चंदौसी में किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक सूत्रीय मांग को लेकर उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि बैजोई थाना क्षेत्र के बरखेड़ा सोनक के प्रधान पति पर भू माफिया घोषित कर उनको गुंडा एक्ट लगाने की कार्रवाई के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, जनपद संभल के चंदौसी तहसील के गांव बरखेड़ा सोनक के ग्राम प्रधान पति देवेंद्र सिंह पर सरकारी भूमि हड़पने और उन पर गलत तरीके से भूमि कब्जा करने का आरोप लगाते हुए भू माफिया एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जो कि राजनीतिक दबाव के चलते की गई है। इसी के विरोध में आज किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उप जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने मांग की है कि प्रधान पति के साथ में न्यायिक जांच की जाए, जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर कमी कहां पर है। वहीं पर विजेंद्र सिंह का आरोप है कि इन्होंने ग्राम प्रधान पर प्रशासनिक अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव के चलते अवैध तरीके से कब्जा दिखाते हुए उन पर गलत तरीके से कार्रवाई की है, लेकिन ग्राम प्रधान ने किसी भी प्रकार से भूमि पर अवैध अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। वहीं पर आज किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने उप जिला अधिकारी से मिलकर यह जांच कराने की लिए एक ज्ञापन सौंपा है कि कौन इसमें दोषी है और कौन निर्दोष। ज्ञापन सौंपा है तहसील में एसडीएम के लिए। क्या पूरी मांगे हैं आपकी, क्या है मांग? क्या आज हमने केवल एक मांग को लेकर सौंपा है। इतना अन्याय हो रहा है। एक हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं देवेंद्र सिंह यादव, बरखेड़ा के प्रधान पति हैं, तहसील चंदौसी के अंतर्गत। उन पे 53 गाता संख्याओं पर सरकारी भूमि पर उनका कब्जा दिखाया गया है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये एक विशेष जमीन पे कहीं भी उनका कब्जा नहीं है। भूमाफिया एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया और गैंगस्टर की तैयारी हो रही है। तो आज हमने एसडीएम साहब को ये बताया कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई है। जो दोषी लोग हैं, जिन्होंने जो 420 जालसाजी में शामिल हैं, उनके खिलाफ FIR हो जालसाजी की 420 की धाराओं की, और उन्हें जेल भेजा जाए और इनके जो मुकदमा है इन्हें आरोपित किया मुक्त किया जाए। दूसरी बात यह है कि आज पंचायत का टाइम है चुनाव का, इनकी सामाजिक क्षति को नुकसान पहुंचाने के लिए राजनीतिक साजिश के तहत इनके लिए फंसाने की कोशिश की गई है। भारतीय किसान यूनियन जनपद संभल और जनपद संभल ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश आ जाएगा। किसी भी परिस्थिति में इनके खिलाफ देवेंद्र सिंह जी हैं, ये सामने आ जाओ देवेंद्र सिंह, इनको किसी भी परिस्थिति में इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी, चाहे हमें कितनी भी लड़ाई नहीं पड़े, क्योंकि हम सच्चाई और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। अन्याय किसी कार्यकर्ता ऐसे नहीं होने देंगे। अगर कोई प्रशासन साबित कर दे, आपको ले जाए, मीडिया को हमें ले जाए, हमारे जिला प्रेस को ले जाए, अगर कोई साबित कर दे कि एक जगह भी कब्जा, तो हम इसकी मदद नहीं करेंगे, और कब्जा नहीं है तो ये जेल नहीं जाएंगे। इनका संतोष सिंह का ले लूँगा। एसडीएम चंदौसी के लिए क्या मांगे हैं आपकी, क्या कहेंगे? एक सूत्री मांग ज्ञापन दिया है एसडीएम चंदौसी के लिए। हमारी मांग है कि ये हमारे बरखेड़ा सोनक के प्रधान हैं देवेंद्र सिंह, प्रधान पति, इनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है। इनको भूमाफिया तमाम तरह की अन्य धाराओं में मुकदमा लिखाया गया है। ये पूरी तरह गलत है। हम लोग इसको उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा, एसडीएम के द्वारा जांच चाहते हैं। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो जेल जाएंगे, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे 9 तारीख से मुख्यालय पर जबरदस्ती। तहसील क्षेत्र के गांव बरखेड़ा सोनक के ग्राम प्रधान पति पर भू माफिया एक्ट के अनुसार गलत तरीके से कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई है। वहीं प्रधान पति का आरोप है कि प्रशासन ने दूसरे पक्ष से मिली भगत कर ये कार्रवाई षड्यंत्र रचकर मेरे विरुद्ध की गई है। वहीं प्रधानी के चुनाव में रंजिश रखने वाले दूसरे पक्ष ने गलत तरीके से अधिकारियों को वर्ग लाकर ये कार्रवाई कराई गई है। लेकिन वहीं पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप ग्राम प्रधान पति पर लगाया गया है। ग्राम प्रधान पति देवेंद्र सिंह ने बताया कि यहाँ पर चरागाह की जमीन लगभग 102 बीघे जमीन का काफी बड़ा भूखंड खाली और घास वाला पड़ा हुआ है, जिसमें झाड़ी वगैरह जमे हुए हैं। यहीं पर एक आश्रम है जिसको हनुमानगढ़ी आश्रम कहा जाता है और उसके महात्मा श्री सीताराम जी वहीं पर इस जमीन की देखरेख करते हैं। इसी के क्रम में गलत तरीके से राजस्व विभाग के लेखपाल ने इस जमीन को प्रधान के कब्जे में दिखाकर उनके विरुद्ध भू माफिया एक्ट में बैजोई थाने में FIR दर्ज कराई है। इसी के क्रम में कल किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने
उप जिला अधिकारी चंदौसी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निष्पक्ष तरीके से जांच करने की बात कही है। आश्रम पर आप रह रहे हैं संभल जनपद में, सीताराम दास। इस आश्रम का क्या नाम है? इस आश्रम का नाम है हनुमानगढ़ी बंगर वाले के नाम से ये मशहूर है। जिस तरह से महाराज यहाँ पर काफी जमीन मंदिर के आसपास में है और उस जमीन की देखरेख आप करते हैं, तो क्या कुछ लोगों ने वो जमीन दबा रखी है? हाँ जी, दबा रखी है। रास्ता वाले ने दबा रखी है। रास्ता 7 फीट का था, अब 1 फुट का भी 2 फुट का भी नहीं बचा है जी। चार तो सब काट पीट करके के बढ़ा रहे हैं, इधर से झूठ उठा करके यहाँ आगे गाड़ रहे हैं, रात रात में बढ़ाते रहे। तो क्या इस सरकारी जमीन पर कोई फसल भी उगाता है? कौन उगाता है फसल? फसल पहले ऐसा ही थी। अच्छा, तो ये अभी ये माने कि आपके संरक्षण में है पूरी जमीन, आप देख रेख कर रहे हैं इस जमीन का? हाँ। जो थोड़ी बहुत बाजरा वगैरह दिखाई दे रहा है, ये गाय वगैरह के लिए आप हाँ कराते हैं? हाँ, गाय के लिए है। ऐसा तो नहीं है कि ग्राम प्रधान यहाँ पर जोतते हो जमीन या फिर कब्जा करे हो? अब ये जो है बो रहे थे वो, और भी जो है मतलब जब उसमें भी हम खवा रहे थे और आज भी हम खवा रहे हैं, पर खवाने का मामला हमें कोई पैसा और न हमें कोई दाना अभी नहीं। अन्य कोई व्यक्ति अपने आर्थिक लाभ के लिए, पैसों के लिए तो इस जमीन को नहीं जोत रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ है, वो ये इसके पहले जो है हनुमानगढ़ी है प्रधान जी के तरफ से ये चल रही थी। हमारा उसमें कुछ नहीं था, हम तो अपना केवल अनुभवी करके सेवक बन करके बैठे। प्रधान जी की तरफ से हनुमानगढ़ी चल रही थी कि जमीन जोती जा रही थी? नहीं, प्रधान जी के आचार्य में था, उनके मजहब में थे, हम उनके पीछे थे। प्रधान जी को हमने आगे कर रखा था, हम तो उनके पीछे थे। हमने उनको मर्यादा को निभाया है। गांव को नाम को गांव वाले सोचे थे यहाँ मड़ी बन जाए, तो हम मड़ी बनाने के लिए। इस तरह से तो नहीं है महाराज कि प्रधान जो ग्राम प्रधान है आपकी बरखेड़ा सोनक की, क्या उन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पे कब्जा कर रखा हो आपकी जमीन पर? उन्होंने कब्जा नहीं कर रखा। वो मतलब जो है किसी को दे रखे हो बोने के लिए, बटाई या कैसे भी, लेकिन उन्होंने तो खुद आकर के कब्जा नहीं करा। चंदौसी तहसील क्षेत्र के गांव बरखेड़ा सोनक में मौजूदा प्रधान पति ने लेखपाल के द्वारा लगाई गई रिपोर्ट को गलत बताते हुए खुलासा किया है। आपको बता दें, जनपद संभल के चंदौसी तहसील क्षेत्र के गांव बरखेड़ा सोनक के ग्राम प्रधान पति ने लेखपाल के द्वारा भू माफिया एक्ट में कार्रवाई कराने की दी हुई रिपोर्ट का गलत बताते हुए खुलासा किया है। ग्राम प्रधान पति देवेंद्र सिंह ने बताया है कि जिस भूखंड का रिपोर्ट लेखपाल के द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई है, दरअसल उस भूखंड पर 11 अगस्त को सामुदायिक शौचालय बनाने के लिए खुली बैठक में प्रस्ताव किया जा चुका था, परंतु 29 तारीख को लेखपाल के द्वारा यह रिपोर्ट गलत तरीके से बनाकर सौंपी गई है, जबकि यहाँ पहले से ही सामुदायिक शौचालय के लिए चिन्हित किया गया था। ऐसा है, मैं प्रधानपति देवेंद्र सिंह हूँ। मेरे गांव के लोगों ने शिकायत की थी कि साहब प्रधान ग्राम समाज की जमीन को हड़प ली है, जो कि मेरे पास कोई जमीन नहीं है। 100 एरी जमीन थी, जो कि पंचायत घर और सरल शौचालय मैंने वो उसको प्रस्ताव 11 तारीख को कर दिया था। मुझे राजनीतिक तहत मुझे फंसाया जा रहा है। मेरे किसी तरह का किसी को चीज़ पता नहीं। जिस तरह से 11 तारीख को आपने प्रस्ताव कर दिया और उसी भूमि को आप पर कब्जा दिखाते हुए लेखपाल ने 29 तारीख की रिपोर्ट लगाई है, तो इसमें कुछ संदेह तो नजर आ रहा है? हाँ, संदेह नजर आ रहा था। राजनीतिक तहत लेखपाल ने रिपोर्ट लगाई और यहाँ कुछ फेमस नहीं। अभी जिस तरह से चरागाह की जमीन को भी आपके कब्जे में दिखाया है और हमने देखा है कि वहाँ पर महात्मा जी का कब्जा है, क्या कहेंगे? सर, महात्मा जी का मेरा कोई पता नहीं। मैं वहाँ आज तक गया नहीं हूँ साहब, कभी भी आज तक मैंने मेले में कब 2 साल से मैंने देखा ही नहीं मेले कैसे मिला है। वृक्षारोपण कराया था मैं, तब भी नहीं गया था मैंने। 30 वृक्षारोपण कराया मैंने शासन से। क्या शासन और प्रशासन से मांग करते हैं? हमने अब देखा कल आपने ज्ञापन भी सौंपा था किसान यूनियन के माध्यम से, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा मैं अब सही है, मुझे मैंने भूमि अवैध कब्जा कर लिया है, तो मुझको दोषी माना जाए, और मेरे पास अवैध कब्जा नहीं है तो मुझे दोषी नहीं माना जाए। तो क्या आप प्रशासन से चाहते हैं कि न्याय उचित इसकी जांच की जाए? हाँ, सर, इसे पंचायत स्तर पर जाँच की जाए, जिसमें दोषियों को दोषी किया जाए। अच्छा, ऐसा आरोप है कुछ और भी ग्रामीणों ने यहाँ आसपास की दबा रखी है? बहुत सारी जमीन गांव के लोगों ने दबा रखी है और अवैध कब्जा है, बार-बार फसल करी है और मकान भी बने खड़े हुए हैं।
ऐसे लोगों के लिए आप क्या करेंगे? आप ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत के इस तरह से अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। मैं शासन से स्तर से इनकी जांच कराऊंगा और जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ग्राम प्रधान पति को यहाँ पर भू माफिया एक्ट के अनुसार फंसाया गया है। कैमरामैन जयदेव सिंह के साथ विनोद राघव, साधना न्यूज, संभल।